तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो बकचोदियाँ हैं ना, तुम लोग कर लो पहले। जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तब ये सारे आते हैं अपना धंधा पानी लेके, बदतमीज। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो। कुछ टाइम पहले मैंने एक इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी कि मुझे स्टोरी टाइम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हो दोनों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, टिंडर ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस। तो हाँ, आज मैं अपना टिंडर ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जब मैं स्कूल पास आउट हुई और मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था कोविड के टाइम पे, गुवाहाटी से रांची। और हम लोग रांची शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, मतलब 2020 के नवंबर के आसपास। और मेरे यहाँ पे तब उस वक्त इतने फ्रेंड्स नहीं थे, बस मेरे को एक्साइटमेंट था कि मेरे को अब कॉलेज जाने को मिलेगा। अब मैं ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज जाऊँगी, कोई यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है, मैं पार्टी करूँगी, मुझे आज़ादी चाहिए। मतलब मेरा जो खून था ना, उस वक्त उबाल मार रहा था। और मैं हर चीज़ को लेकर के बहुत ओवर एक्साइटेड रहती थी, स्पेशली नेगेटिव चीज़ को सुनकर या देखकर मुझे लगता था हाँ भाई, ये करने में किक मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है ये सारी चीज़ों में। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड बच्ची थी उस टाइम पे। तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी रांची में, जो रहती थी बेंगलोर में, और मतलब पढ़ाई करती थी बेंगलोर में, और वो रहने वाली थी पटना की, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे रियल हैं, बट मैं उनके फिक्शनल नाम यहाँ पे रखूँगी, किसी के नाम मैं रियल नहीं बताने वाली। तो जो मेरी फ्रेंड बनी थी उसका नाम हम लोग रखते हैं आदिति, ओके। तो आदिति जो थी ना, वो बेंगलोर में रहती थी। उसका लाइफस्टाइल बहुत अलग था मेरे लाइफस्टाइल से। मतलब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके बैठी हुई थी। मतलब उसके बहुत सारे रिलेशनशिप रह चुके थे, ट्रिप मार के आ चुकी थी, लड़कों के साथ घूमती थी रात रात भर। तो मुझे लगता था भाई, इतना फ्रीडम तो मुझे भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ना बहुत इन्फ्लुएंस होती थी, उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी मैं। तो उसी बंदी ने मुझे बताया कि सुनो ना, तुम ना टिंडर या बम्बल में से कोई ऐप इंस्टॉल कर लो। मैंने बोला ये क्या है, ये कुछ नया है क्या? तो मम्मी कसम, मुझे उस वक्त डेटिंग ऐप के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ज़ीरो नॉलेज था। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे तुम लड़कों के साथ मैच करोगी तो तुम उनसे बातें कर सकती हो और इवन डेट पे भी जा सकती हो। और मैडम ने इंस्टॉल करके रखा हुआ था अपने फ़ोन में, तो पूरी डिटेल्स मुझे बताई, देखो ऐसे राइट स्वाइप करते हैं, ऐसे लेफ्ट स्वाइप करते हैं। तो मैंने इंस्टेंटली टिंडर इंस्टॉल नहीं किया था। कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद जब मैं बहुत तनहा और अकेला फील करने लगी, तो मैंने टिंडर इंस्टॉल किया और एक दो लड़कों से मिली भी मैं, बट मुझे वो इतने बोरिंग लगे ना। तो मुझे लगा कि ये जो डेटिंग ऐप है ये मेरे कोई काम की नहीं, तो मैंने उसको वापस से अनइंस्टॉल कर दिया और अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। लेकिन सडनली फिर कुछ टाइम बाद मेरे अंदर कौन सी माता आई मुझे नहीं पता, फिर से मैंने टिंडर इंस्टॉल किया और मैं ऐसे एक्सप्लोर करने लगी। और एक्सप्लोर करते करते मेरा एक मैच हुआ एक लड़के के साथ, उसका नाम था रोहन। तो उसके साथ बातें होने लगी हमारी चैट पे, टिंडर पे ही। तो हाय हेलो अच्छा हुआ, उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं बिना जाने समझे किसी को इतने जल्दी अपना नंबर नहीं देती, एक काम करते हैं हम लोग स्नैपचैट पे बात करते हैं। तो उसने बोला हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसको अपना स्नैपचैट आईडी दिया, हम लोग बातें करते थे और सारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो बंदा भी मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। फिर सडनली वो एक दिन मतलब गायब हो गया, एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए। तो मैंने भी सामने से इनिशिएट नहीं लिया बात करने का, मतलब मैं भी अपने लाइफ में बिजी ही थी, कॉलेज जाती थी डेली। तो मैंने भी उतना इंटरेस्ट नहीं शो किया कि तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देन उस बंदे ने मुझे अचानक से एक दिन शायद रास्ते में देखा और इतनी बार कॉल करने लगा स्नैपचैट पे, बार बार कॉल किए जा रहा है। और कॉलेज टाइम पे मैं जाती थी क्लासेस करने के लिए। तो मैंने ना फ़ोन कट किया उसका बार बार कि क्यों बंदा बार बार कॉल कर रहा है भाई, एक तो तुम गायब हो जाते हो बीच बीच में और सडनली आ जाते हो। तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था भाई कि तुम अचानक से आते हो, अचानक से जाते हो। फिर मैंने उसका कॉल उठाया, मैंने उसको डांटा। मैंने बोला आर यू मैड और वॉट? कभी तुम्हारा मन करता है तो तुम बात करते हो, कभी मन करता है तो गायब हो जाते हो, मतलब क्या चल रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या?
तो उसने बोला आई एम रियली सॉरी काजल, मैं अपने पापा के बिज़नेस में बहुत बिज़ी था, मेरे पापा मुझे बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे सिबलिंग्स कितना अच्छा काम करते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मुझे शायद उसकी बातें उस वक्त रियल लगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो कुछ अपना स्टार्टअप कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने बोला अच्छा कोई नहीं। तो फिर उसने मुझे बोला ना मैंने अभी तुमको देखा, तुम बहुत अच्छी दिखती हो, क्या हम लोग अभी मिल सकते हैं? मैंने बोला नहीं, अभी मैं जा रही हूँ क्लास के लिए, तो मुझे अभी तुम डिस्टर्ब मत करो, हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर उसने मुझे वापस से रात में सॉरी ऑरी लिखा एकदम कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ऐसा वैसा, मुझे माफ़ कर दो। तो मैं भी उस वक्त पिघल गई। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, हटाओ। फिर हम लोग नॉर्मल बातें करना चालू कर दिए वापस। फिर उसने मुझे बोला कि तुम मुझसे कल मिलोगी? मैंने बोला ठीक है मिलते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आधे घंटे के लिए ही मिलूंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं मिल सकती, क्योंकि उस वक्त मैं कॉलेज स्टूडेंट थी और अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, मैं ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती थी। तो उसने बोला हाँ हाँ चलेगा, आधा घंटे के लिए भी मिलेंगे तो चलेगा। तो जो लोग रांची में रहते हैं वो लोग मोराबादी एरिया तो जानते ही हैं। तो उस वक्त मोराबादी में चाय वाय का स्टॉल लगता था बहुत बढ़िया। तो हम लोग वहाँ पे गए, चाय वाय पिए, मतलब चिल किए, सब कुछ सही था उस वक्त। उसने मुझे घर भी ड्रॉप कर दिया। देन सडनली वो बंदा वापस से गायब हो गया। उसने मुझे टिंडर से भी हटा दिया, उसने मुझे स्नैपचैट से भी हटा दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने भी इंटरेस्ट नहीं शो किया कि हाँ मैं मरी जा रही थी उससे बात करने के लिए, क्योंकि एक दिन में किसी को कोई भी लगाव नहीं हो जाता है। तो मैंने भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, मैंने भी बोला अच्छा ठीक है भाई, चला गया चला गया। देन एक बहुत बड़ा पेज है रांची का, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से पेज की बात कर रही हूँ। वो जो पेज है उसमें बहुत अच्छे खासे फॉलोवर हैं, और वो पेज ब्राइडल शूट और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का पोस्ट करता है, और कॉलेज स्टूडेंट्स का पोस्ट करता है, अपलोड करता है रील्स वगैरह। तो उस पेज ने, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉलोवर थे, उसने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप ब्राइडल शूट करोगे? मैंने बोला कि हाँ करूँगी ब्राइडल शूट। और उस वक्त मुझे बहुत इंटरेस्ट था शूट वगैरह में, मैं चाहती थी मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाए, और इतनी बड़ी पेज ने मुझे अप्रोच किया था तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। बट मैंने बोला कि देखो आप पहले मुझे अपना डिटेल्स भेज दो, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी काम करती हूँ वो हमेशा गलत ही हो जाता है, क्योंकि मेरे से बड़ा बकचोद कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि मैं एक बार अपना डिसाइड कर लेती हूँ ना कुछ करने का, तो मैं वहाँ जाके रुकती हूँ जहाँ आगे गड्ढा होता है, और फिर मैं वापस पीछे भी नहीं जा सकती क्योंकि पीछे कुआं है। तो मैंने सोचा इस बार मैं अपनी सारी बुद्धि लगा के चलूँगी। मैंने ना एकदम स्टाइल में बोला देखिए आप पहले अपना ना सारा डिटेल्स भेजिए, मैं चेक करूँगी, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूँगी। 2000 फॉलोवर थे बस मेरे, 2000 फॉलोवर में मेरा ये एटीट्यूड था। तो कोई नहीं, फिर मैंने उसको बोला कि आप अपना डिटेल्स भेजो, मैं आपको उसके बाद बताऊंगी कि मैं शूट करूंगी या नहीं। तो फिर से मैं यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं है वो रियल ही कैरेक्टर, बट मैं सबका नाम आपको फ़िक्शनल बताने वाली हूँ, क्योंकि देखो मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे रहना रांची में ही है, कब कौन कहाँ ऑफेंड हो जाए। और तो इसीलिए मैं सबके नाम यहाँ पे फ़िक्शनल बताऊँगी। तो जिस बंदे ने मुझे, जिस रांची के बड़े पेज ने मुझे अप्रोच किया था, उस बंदे ने मुझे अपनी रियल आईडी से फॉलो किया और बोला कि ये मेरा रियल पेज है, मतलब मेरा पर्सनल आईडी है, और मैं इस रांची के बड़े पेज को उसको हैंडल करता हूँ, बट मेरा नाम नदीम है, मोहम्मद नदीम, ठीक है। मैंने बोला ओके हाय नदीम, ऐसा वैसा हमारी अच्छी खासी बातें हुई। फिर मैंने सोचा कि उसने मुझे बताया आप बहुत सुंदर हो, आप ब्राइडल शूट के लिए परफेक्ट हो, हम लोग ब्राइडल शूट कराएंगे आपका, आपका कॉस्ट्यूम रहेगा, आपका मेकअप फ्री रहेगा, आपका खाना फ्री रहेगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, मुझे भी एकदम 2000 फॉलोवर में मॉडल वाली फीलिंग आने लगी। मैंने बोला ठीक है थैंक यू। तो उसने मुझे बोला मैं जिस दिन शूट होगा तो मैं आपको उसके 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो। मैंने बोला शूट तो रांची में ही होगा ना? बोला हाँ हाँ शूट रांची में ही होगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है नदीम जी, थैंक यू सो मच, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब भी शूट होगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई ये बंदा मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन मैं इससे पहले अपनी बुद्धि यूज़ करूँगी। मैं सोची कि मैंने ऐसे ही उसके ना पेज को एक्सप्लोर करने लगी मैं, और उसकी पेज को एक्सप्लोर करते करते मैंने वो टैग वाले सेक्शन में जब मैं आई, मतलब पोस्ट रील और टैग वाला ऑप्शन आता है ना जहाँ पे आपको लोग टैग करते हैं, तो मुझे उसमें एक रील दिखी जिसमें एक स्कूटी में 3 बंदे थे।
ये नदीम था जिसने मुझे शूट के लिए अप्रोच किया, और एक बंदा था जिसको मैं नहीं जानती, और तीसरा जो बंदा था ना उसको देख के मैं शॉक हो गई। मतलब मुझे लगा कि व्हाट थी। वो बंदा था रोहन, रोहन वर्मा, जो बंदा मुझे टिंडर पे मिला था, जिसने मुझे गोस्ट कर दिया था। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है भाई, छोटा सा तो रांची है, अगर वो बंदा मिल भी गया, हो सकता है उनका दोस्त हो, उसके साथ घूमता फिरता हो, बट उस बंदे ने ही वो रील पोस्ट की हुई थी, और उसका नाम रोहन वर्मा नहीं था, उसका नाम था समीर खान। ये भी मैं एक फेक नाम बता रही हूँ, वो पटरा मार वाला नहीं, पटरा वाला मार वाला समीर खान नहीं, उसको जाके कुछ मत करने लगना भैया, उसको मैं नहीं जानती। मैं यहाँ पे एक फिक्शनल नाम बता रही हूँ। तो वो रोहन वर्मा एक्चुअली नहीं था, वो लड़का था समीर खान। मैंने बोला वर्मा जी, खान साहब, आई मीन इस बंदे ने मुझे झूठ क्यों बोला कि भाई इसने मुझे अपनी आइडेंटिटी क्यों गलत बताई। और उसने हाथ में प्रॉपर कड़ा वड़ा पहन रखा था, मोली धागा पहन रखा था। देखो आप लोग बात को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल टर्म्स या वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे अभी से जेल नहीं जाना है, ठीक है। बात तो सही है। तो मैं यहाँ पे खुल के वो सारी बातें नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरे इशारे को समझो कि उस बंदे ने कड़ा पहना हुआ था, मोली धागा पहना हुआ था, और अपना नाम मुझे बताया था रोहन वर्मा, लेकिन वो था समीर खान। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मुझे लगा भाई ये कौन सा ट्रैप चल रहा है वेंचो, मतलब मैं किसी ट्रैप में, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी क्या। फिर मैंने सोचा ना भाई ये क्या चल रहा है, तो मैंने ना उस नदीम को, जो उसका फ्रेंड था, मैंने उसको ना मैसेज किया। मैंने बोला कि आप मुझे अपना नंबर दो, मुझे आपसे बात करनी है। तो उस बंदे ने खुशी खुशी मुझे अपना नंबर दे दिया। उसको लगा कि हाँ हाँ बंदी तो मेरे से बात करना चाहती है। तो मैंने उसका नंबर लिया, मैंने बोला ये समीर खान कौन है। तो वो बोलता है कौन समीर खान। मैंने बोला तुम किसी समीर खान को नहीं जानते हो। बोलता है कि नहीं। मैंने उस बंदे की फ़ोटो भेजी उसको, बोलता है कि मैं तो नहीं जानता हूँ इसको, मैंने तो इसे शायद देखा भी नहीं है। मैंने बोला तुम्हारी एक रील अपलोडेड है जिसमें तुम टैग हो, और उस बंदे के साथ तुम स्कूटी में घूम रहे हो ट्रिपलिंग में, और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ कौन बंदा घूम रहा है। तो बोलता है कि ओ अच्छा ये समीर खान। मैंने बोला अच्छा, नाटक कर रहे हो क्या मेरे सामने। तो बोलता है कि अरे ये जो बंदा है ना ये बहुत बकचोद है, बहुत चूतिया लड़का है, अपने आप को बहुत उसको ही उल्टा अपने फ्रेंड को ही गाली बकने लगा वो। मतलब दोस्त बनाओ हज़ार तुम, बट ऐसे कुत्ते दोस्त मत बनाओ जो मुसीबत में तुमको ही फंसा दे। तो बोलता है ये तो बहुत चूतिया लड़का है, हम तो इनसे बात भी नहीं करते। मैंने बोला तुम बात नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ तो तुम्हारा तो जिगरी यार लग रहा है ये, क्योंकि तुम्हारे साथ ये रील अपलोड किया हुआ है और तुम इसके साथ 2-4 फ़ोटो में भी हो। बोलता है वो तो ऐसे ही हमारे साथ आता है ना घूमने के लिए शाम को, जहाँ हम लोग अड्डाबाजी करते हैं। मैंने बोला अच्छा तुम अड्डाबाजी भी करते हो, मुझे तो लगा तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, क्योंकि तुमने तो मुझे यही बताया तुम बहुत बिजी रहते हो, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बोले नहीं, हम लोग वीक में अगर कभी अड्डाबाजी करते हैं ना तो ये आता है हम लोग के पास, हम लोग से चिपकता है, क्योंकि ये बहुत बेरोज़गार है। मैंने बोला अच्छा ये बेरोज़गार है, ये तो कह रहा था इसका बाप हज़ारीबाग में मिनिस्टर है। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये बहुत बड़ा झूठा भी है। मैंने बोला ये कौन सा ट्रैप चल रहा था जिसमें इस बंदे ने मुझे अपनी आइडेंटिटी रोहन वर्मा बताई, बट ये एक्चुअल में है समीर खान। तो कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं इसके साथ तो नहीं मिला हुआ हूँ, आप प्लीज़। मैंने बोला तू उसको जाके बोल देना, मैं बहुत बड़ा एक्शन लूँगी इस चीज़ पे। तो उस बंदे ने फ़ोन कट कर दिया और मुझे ब्लॉक नहीं मारा। फिर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने बोला ये सब क्या हो रहा है भाई, मतलब कोई ट्रैप चल रहा है क्या जिसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लड़कियों को। तो हाय गाइस, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था उसको मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है, सॉरी माय बैड। तो मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था स्टोरी का, जब मैं इस लड़के के साथ, मतलब रोहन वर्मा के साथ मैं जब घूमने जा रही थी कार में, जब हम लोग ड्राइव पे गए थे, तो उस टाइम जब मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, उस बंदे ने टिंडर पे अपनी आईडी भी बनाई थी, तो उसका नाम था रोहन, ओनली रोहन, ठीक है। तो उसका कोई सरनेम नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है।
तो उसने मुझे बोला कि सॉरी मैं तुमको अपना पूरा नाम नहीं बता सकता। मैंने बोला अगर तुम मुझे अपना पूरा नाम नहीं बता सकते हो तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे इंसान से क्यों बात करूँ जिसको मैं जानती ही नहीं। तो उसने बोला कि अरे मतलब एक्चुअली मैं बहुत ही नोन पर्सनालिटी हूँ। मैंने बोला देखो तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हो मेरे से बहुत टाइम तक, क्योंकि तुम मुझसे बीच में बात करते हो फिर गायब हो जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। एक काम करो तुम मुझे घर छोड़ दो। तो बोला अरे अरे काजल प्लीज़ काम डाउन, देखो यार मेरा नाम है ना रोहन वर्मा। मैंने बोला ओके, तो इसमें इतना मतलब ये क्या है, छुपाने की क्या बात है, तुम मुझे नॉर्मली भी बता सकते हो कि मेरा नाम रोहन वर्मा है। तो उसने बोला कि नहीं यार मैं एक्चुअली बहुत नोन पर्सनालिटी हूँ ना, इसलिए मैं बताना प्रेफर नहीं करता। देन जब मैंने उस बंदे से पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तो बोलने लगा यार काजल तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में मत पूछो, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें रिवील नहीं कर सकता। मैंने बोला भाई तुम मुझे घर छोड़ दो, क्योंकि तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। अगर दो इंसान मिलते हैं या किसी से दोस्ती करते हैं या तो ये तो बेसिक है ना, घर वालों के बारे में पूछना क्या करते हैं कहाँ रहते हैं। तुम इतने वियर्ड बिहेव कर रहे हो, लग रहा है कि तुम तो पता नहीं कौन से ग्रह से आए हो, तो मुझे घर छोड़ दो। तो कहने लगा अरे यार काजल तुम तो बार बार घर जाने की बात कर रही हो, एक्चुअली ना थोड़ा सोच के कहा उसने, क्योंकि वो तो झूठ कह रहा था ना। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो उस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था। कहता है एक्चुअली मेरे पापा जो है ना वो बहुत रिच है, मैं बहुत रिच इंसान का बेटा हूँ, हज़ारीबाग में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे पापा मिनिस्टर हैं, मुझे एक्चुअली जान का खतरा रहता है तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे रांची भेजा हुआ है और कहीं नहीं भेजा। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और उसको कहीं नहीं भेजा, यहीं रांची में भेजा। खैर वो उसका चॉइस है। फिर उसके बाद मतलब मैं उस वक्त उसकी बातें मान ली, क्योंकि मैं तो गधी थी ना, मुझे लगा कि हाँ हर बंदा तो सच ही कहता है। बट उसकी हालत देख के तो नहीं लग रहा था, मतलब देखो मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, बट बुरा करने वाले लोग, बुरे लोग बुरा सुनना भी डिज़र्व करते हैं। वो जिस गाड़ी में आया था ना, लग नहीं रहा था कि उसका बाप मतलब मिनिस्टर का बेटा है। जिस हिसाब से उसका ठाट बाट था, वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहा था ना कि वो बहुत रिच है। बोल रहा था कि मेरे यहाँ कैफ़े खुलने वाला है, मैं ये करने वाला हूँ, मेरा ये स्टार्टअप है। इस तरीके से मुझे प्रेजेंट कर रहा था अपने आप को कि वो एक परफेक्ट इंसान है किसी लड़की के लिए, ठीक है। देन कुछ टाइम बाद वो जो बंदा था नदीम, जिसने मुझे फॉलो किया हुआ था, मतलब अपने पेज से और अप्रोच किया हुआ था कि आपको शूट करवाएंगे हम लोग ब्राइडल, उसी पेज से मुझे वापस से मैसेज आता है हाय। तो मुझे लगा वो नदीम ही होगा, क्योंकि वो तो नदीम का ही पेज था, उसने मुझे बताया था ये मेरा पेज है, मैं इसको हैंडल करता हूँ। मैंने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वहाँ से रिप्लाई आता है हेलो मैडम यू आर सो रूड। मैंने बोला है तुम कौन हो भाई? तो बोलने लगा अरे मेरा नाम तो सुनील है। मैंने बोला कौन सुनील? इसको तो कोई नदीम हैंडल करता है ना इस पेज को। तो कहता है नहीं इसको बहुत सारे लोग करते हैं, ये किसी का पेज नहीं है, इसको हैंडल करने का पैसा मिलता है। मैंने बोला तो ये एक्चुअल पेज किसका है? वो बोला पता नहीं ये किसका पेज है, वो उसको खुद ही नहीं पता, बट ये किसी नदीम का पेज नहीं है। मतलब उस नदीम ने भी मुझसे झूठ कहा। फिर बोलता है कि ये सब छोड़िए आप मेरे साथ शूट करिएगा। फिर मेरे को लगा चलो इससे पूछा जाए। मैंने बोला कि किस टाइप का शूट करना है? तो कहता है कि थोड़ा सा बोल्ड शूट करना है, थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप में करना है। मैंने बोला कहाँ करना है? तो कहता है कि हम लोग बुक करेंगे जगह वगैरह। मैंने बोला कौन सा जगह? तो बोलता है कि होटल वगैरह, आप रेडी हो? तो मैंने ना उसको झूठ मूठ का बोला सच जानने के लिए कि आखिरकार ये लोग करते क्या है। मैंने बोला हाँ हाँ करेंगे, कहाँ है, लोकेशन बताइए। देन उस बंदे ने कहा कि वो होटल वगैरह हम लोग आपके लोकेशन में बुक कर लेंगे, देन शूट होगा। फिर मैंने नोटिस किया कुछ टाइम बाद कि ऐसे जो लोग हैं ना, मतलब जैसे जैसे आपके थोड़े फॉलोवर बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे पेजेस आपको अप्रोच करेंगे, शूट करवाएंगे आपका, ये होगा वो होगा, जबकि वो मैक्सिमम फॉलोवर्स उनके फेक होते हैं। और देखो लड़कियों, मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि लड़कियाँ क्या है ना, यूजुअली हर लड़कियाँ चाहती है कि वो लोग मॉडलिंग लाइन में जाए, मतलब जिनको इंटरेस्ट है वो मॉडलिंग लाइन में जाए, फॉलोवर चाहती हैं, उनको रहता है कि पैसे कमाए, वो भी इन्फ्लुएंसर बने। बट देखो ऐसे लोग तुम्हें लाइफ में बहुत मिलेंगे अगर तुम इस लाइन में घुसोगी तो। मेरे को तो हज़ारों लोग मिले हैं ऐसे। तो इन बातों को प्लीज़ ध्यान दो।
कुछ नहीं होता है। वो लोग होटल में बुलाएंगे, या तो तुम्हें कुछ गलत करने के लिए कन्विंस करेंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे, और या तो क्या तुम्हारे को हैरेस करेंगे। तो बेटर यही है कि तुम सेफ्टी को ध्यान दो। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, कोई कह भी रहा है कि हम आपको पैसा देंगे ये वो, तो अपनी किसी फैमिली मेम्बर को लेकर के जाओ, या ट्रस्ट वर्दी इंसान को साथ में ही लेके जाओ शूट के लिए। अगर तुम अकेले जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। कोई शूट वूट नहीं करवाते हैं ये लोग खाली बकचोदी करते हैं और कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मॉडलिंग लाइन में जो आपको प्रॉपर टीच करती है उस चीज़ के लिए, तो उस जगह पे जाओ, या किसी नोन इंसान के थ्रू जाओ। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग फेक है, तो प्लीज़ इस चीज़ से बचो, ठीक है। और ये जो सेम स्कैम है ना, कि किसी ने मुझे अपनी आइडेंटिटी अलग बताई हो लेकिन एक्चुअल में कोई वो और हो, ये मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं, वापस से जब मैं कोलकाता गई अपनी फ्रेंड की दीदी के शादी में, तो उसने मुझे ना फोर्स किया कि बहन वापस से तू इंस्टॉल करना टिंडर, मुझे देखना है कि हमारे एरिया में कौन कौन यूज़ करता है, क्योंकि एरिया वाइज ट्रैक कर लेता है ना वो ऐप कि आपके नियर बाई में कौन लड़का टिंडर यूज़ कर रहा है, तो आपको उसकी प्रोफाइल शो करने लगती है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम इंस्टॉल करो ना, तो मैंने वापस इंस्टॉल किया, अपना अकाउंट बनाया, 1-2 फ़ोटो अपलोड की। फिर जब मैं वापस कोलकाता से आई शादी वादी अटेंड करके, तो फिर से एक लड़का मुझे मैच किया। तो रात में मैं ऐसे ही उससे बात करने लगी। उसने अपना नाम आईडी में रखा हुआ था राहुल, और उसने भी प्रॉपर कड़ा पहना हुआ था, मोली धागा पहना हुआ था, और मतलब अच्छी खासी बातें होने लगी। फिर मैंने कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में उससे कह दिया कि मुझे ये कम्युनिटी की ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो वो ऑफेंड हो गया, बोला तुम लोग जैसे हिंदू मुस्लिम करते हो, पढ़े लिखे लोग नहीं हो। मैंने बोला मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, मुझे बस ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं अच्छी लगती है। वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, मैं बहुत ही न्यूट्रल लड़की हूँ मैं। और फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर सुबह सुबह मुझे वापस से मैसेज किया और नॉर्मल मेरे से बात करने लगा। मैं भी भूल गई, वो भी भूल गया, तो मैंने वापस से उससे नॉर्मल बात की। उसने बोला कि तुम कॉलेज के बाहर मुझसे मिलना। तो मैंने बोला क्यों? बोला ऐसे ही उसके ही बगल में मेरा रेस्टोरेंट है। कौन सा रेस्टोरेंट है? अगर आप लोगों ने सही गेस कर लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट ही आ जाती हूँ। बोले नहीं नहीं, वहाँ मत आओ, वहाँ मेरे पिताजी रहेंगे ना, तो तुम मेरे से बाहर मिलो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। वो बंदा आया और कार का गेट खोला, मैं बैठी और वो मुझे ऐसे देख रहा है। बोला हाय, आई एम राहुल। और मैंने भी उससे अपना हाथ मिलाया, बोला आई एम काजल। और उस बंदे ने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा और मुझे ऐसा मतलब मेरे हाथ को मरोड़ने लगा इतनी ज़ोर से कस के। मैंने बोला कि भाई छोड़, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। मैं पीछे एक और उसका फ्रेंड बैठा हुआ था, वो भी मुझे ऐसे गुस्से में देख रहा है। मैंने बोला क्या हो गया, हाथ छोड़ो। तो फिर हाथ छोड़ा जब उसने मैंने अपना हाथ ऐसे खींचा, तो उसने बोला कि ठीक है, घर जा रही हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोला ठीक है घर जाओ। मैंने बोला ना हाय ना हेलो ना कुछ, सीधा घर जाओ। फिर मैंने रास्ते में ही ऑटो में ही उसको ब्लॉक मार दिया। मुझे बहुत वियर्ड लगा वो बंदा। फिर तो एक दिन मेरे और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स का प्लान बना कि जो होटल था कॉलेज के पास हमारे, जो होटल राहुल का था, जिस बंदे से मैं टिंडर पे मैच की थी, मिली थी, उसके रेस्टोरेंट में जाते खाते। तो मैंने सोचा कि कहीं मैं उससे मिल ना जाऊँ, कहीं मुझे वो उसको फेस ना करना पड़े, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से मेरे साथ बिहेव किया था उस दिन। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सारे दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ, देखा जाएगा, अगर मिलेगा तो। मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं वो भगा ना दे मुझे अपने रेस्टोरेंट से, चल भाग यहाँ से, तेरा आना यहाँ अलाउड नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। बट मैं जब वहाँ पे गई रेस्टोरेंट में तो वो था नहीं, कोई भी काउंटर में नहीं था। तो मैं ऊपर वाले रेस्टोरेंट में गई, मतलब नीचे पे समोसा वगैरह देते हैं और ऊपर रेस्टोरेंट है प्रॉपर। तो हम लोग वहाँ पे गए, ऊपर में हमारे सारे दोस्त कॉलेज के, हम लोग वहाँ पे ऑर्डर वगैरह किया हमने। और तभी मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, वो उसका नाम ऋतिक है। उसने बोला कि सुन ना, मैं रांची आया हुआ हूँ, मुझे तेरे से मिलना है, मिल ले, अभी मैं चला जाऊँगा शाम को। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, तू आ जा। बोला अच्छा तू वहाँ पे है, अच्छा रुक मैं आती हूँ, आता हूँ। फिर जब वो आया तो वो काउंटर पे उसका एक दोस्त बैठा हुआ था और हंस रहा था। उसको देख देख के हाय हेलो किया उसने। तो मैंने बोला तू इस बंदे को जानता है क्या? बोला हाँ, इसी का तो रेस्टोरेंट है। तो मैंने बोला
अच्छा इसका नाम क्या है? तो उसने बोला इसका नाम तो साहिल खान है। मैंने बोला क्या, पर ये दुकान, ये जो रेस्टोरेंट है, ये तो किसी राहुल नाम के बंदे की है। बोला नहीं, ये तो साहिल खान का रेस्टोरेंट है, इसके पापा का रेस्टोरेंट है। मैंने बोला इसका कोई बड़ा भाई है क्या? तो बोला हाँ एक बड़ा भाई तो है। मैंने बोला इसका फ़ोटो दिखा सकता है क्या? बोला अच्छा यार रुक, मेरे को इंस्टा पे चेक करना पड़ेगा। इंस्टा पे चेक किया, उसको नहीं मिला। फेसबुक पे उस बंदे का फ़ोटो मिला और वो सेम बंदा था जो मेरे साथ टिंडर पे मैच किया था और मेरे से मिला था, जिसने अपनी आइडेंटिटी बताई थी राहुल, बट वो एक्चुअल में था यूसुफ खान। मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सा ट्रैप चल रहा है जहाँ लोग अपनी आइडेंटिटी कुछ और बता रहे हैं और है एक्चुअली में कुछ और। मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल टर्म या वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती जिससे मुझे जेल जाना पड़े। तो मैं बहुत उस वक्त ज़्यादा डर गई। मुझे प्रॉपर, और उस वक्त न्यूज़ वगैरह में भी ये सब चल रहा था कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ लड़कियों को फंसाया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने जब पर्सनली भी ये एक्सपीरियंस कर लिया, एक बार नहीं 2 बार, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैंने मेरा टिंडर से हट जाने का रीज़न यही है। मैं टिंडर से हट गई थी, अरे तेरी मक्खी। तो मैं टिंडर से हटी और मैंने अनइंस्टॉल किया, अकाउंट वगैरह सब डिलीट किया, इसीलिए क्योंकि मेरा लास्ट रीज़न यही था। क्योंकि ये जो चीज़ हो रही थी मेरे साथ ना, ये मुझे अच्छी वाइब नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हो गई थी और मैं काफ़ी टाइम तक ये सोचते रही कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मुझे कोई ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। क्योंकि अगर आप रियल हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो आप ऐसे अपने आइडेंटिटी क्यों चेंज करोगे? मतलब आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो? अगर आपका नीयत साफ़ है तो आप कोई भी हो, आप खान साहब का बेटा हो या आप शर्मा जी का बेटा हो या त्रिवेदी जी का बेटा हो, अगर आप लॉयल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, तो कोई भी आपसे बात करेगा ना। मतलब आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो आप, तभी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। और इंस्टा पे, फेसबुक पे ये सेम चीज़ें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ होने लगा, जहाँ पे लोग अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं प्रॉपर, मतलब सेम कास्ट की, सेम धर्म की, बट वो एक्चुअल में कोई और है। तो मैंने बोला कि ये काइंड ऑफ कोई ट्रैप है जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ सेफ़ रहो, ऐसे एक्चुअल में मेरी तरह गधे की तरह कहीं मिलने मत चले जाओ किसी से। अकेले मर जाओ, बट ये सारी चीज़ों में एटलीस्ट मत फंसो। तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है और कुछ भी नहीं मायने रखता है। देन उसके बाद मैंने कुछ टाइम नोटिस किया ना कि कुछ लोग मुझे फॉलो करते थे। मतलब अब मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, वो इन्हीं में से लोग थे, कोई या कोई और था, आई डोंट नो। बट मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल आने लगे, बहुत मुझे धमकियाँ आने लगी कि मैं तुम्हें घर से, तुम जहाँ रहती हो वहाँ उस मोहल्ले से अगर तुम बाहर निकल गई ना, तब मैं तुम्हें बताऊँगा, मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम वो नहीं। तो मेरा एक फ्रेंड था उस टाइम पे, तो मैंने उसको उस बंदे का नंबर दिया। उसके पापा भी एक्चुअली मिनिस्टर ही थे, वो रामगढ़ के, वो कोई मिनिस्टर है। तो उनका बेटा जो था, उनका थोड़ा सोर्स था, तो उसने कॉल पे धमकी दी कि अगर तुमने दोबारा कॉल किया ना इस नंबर पे और इस लड़की को, ये लड़की ये है और मैं यहाँ का मतलब इनका बेटा हूँ, इसको परेशान करने की कोशिश की, तो हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे। जब ये सारी चीज़ें हुई तब जा कर के मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल आना बंद हुआ, वरना मेरा नंबर प्रॉपरली पूरा फैल चुका था। इतने कॉल्स आते थे। मतलब मैं कॉलेज में भी बैठती थी, तो मेरी फ्रेंड है निधि, उसने भी बहुत बार देखा है कि मुझे कितने ज़्यादा कॉल्स आते थे, कितने ज़्यादा मतलब रॉन्ग नंबर डिस्टर्ब करते थे। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने समझा कि नहीं, हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है। अगर कोई चीज़ आपको मतलब बेनिफिट दे रही है तो उसका बहुत नुकसान भी है। ठीक है, आप डेटिंग ऐप को यूज़ करो अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट इसका एक ब्लैक साइड भी है, इसका एक ख़राब साइड भी है, जो आप देखो, समझो अच्छे से। अगर आपको जमता है तभी यूज़ करो। अगर आपके साथ कुछ भी ट्रैप जैसा सीन होता है तो आप प्लीज़ उस चीज़ से हट जाओ और उस चीज़ को यूज़ मत करो। मेरा तो यही कहने का मतलब है।
बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यही था मेरा टिंडर ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक करना, और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बोरिंग लगा या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।